और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी की। स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में। तो यार दोस्तों, आज बात करेंगे 18 पैसे वाला पेनी स्टॉक था। ठीक है, तो ये जो पेनी स्टॉक है पहले 18 पैसे ट्रेड किया करता था। लकीली तुम्हारे भाई ने इसको, आई थिंक आपको जस्ट बोला था कि इसको देख सकती हो 34-35 पैसे के आसपास। ठीक है, वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करवाया था। और भाई जो वॉल्यूम स्टॉक में दिख रहा है ना, 30,65,887 बस 30 लाख क्वांटिटी, इतने बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक में रोजाना ट्रेड हो रहा है। ठीक है, और सभी के सभी शेयर्स लोग लगातार घर लेके जा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, जब भी एक बात को ध्यान रखना, मैं आपको एक पैनी स्टॉक के बारे में बता दूं या कि बड़े स्टॉक के बारे में बता दूं, जैसे IRCTC था, लगातार जो प्राइस मूवमेंट थी ऊपर की तरफ जा रही थी। और जो प्राइस मूवमेंट जब भी ऊपर की तरफ जाती है, समझ जाओ वो ट्रैप होता है। मोस्टली केसेस में ट्रैप होता है, वो स्टॉक कभी भी डंप करा जाता है। तो आपको इससे बचना है, इसके इसके झांसे में नहीं आना है। ठीक है, आपको इससे हमेशा बचना है। बचने के लिए क्या करोगे, स्टॉक से दूरी बना के रखो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, तो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी मत करो, मात्र छोटी मोटी क्वांटिटी से डाल दो, छोड़ दो। ठीक है, और कभी भी किसी पेनी स्टॉक को बाय करो तब बाय करो जब वो सस्ते में मिल रहा हो। अब सस्ते में वो कम मिलता है जब वो सस्ते में ट्रेड कर रहा होता है, तो कोई व्यक्ति उसको पीछे मुड़ के नहीं देखता है। तब सब बोलते हैं अरे ये पेनी स्टॉक भागेगा ऊपर, ऐसे करके। ट्राइडेंट के बारे में अब से 10 साल पहले कोई बोल सकता था कि स्टॉक 30 रुपये ट्रेड करेगा? नहीं बोल सकता था ना भाई, क्योंकि ट्राइडेंट ने ऊपर जाने से पहले 4 से 5 बार ना नीचे प्राइस को लो लगाया है, 6 रुपये 4 रुपये का, उसके बाद वो ऊपर गया है। तो आज जो ट्राइडेंट बना है, अपने प्रॉफिट की वजह से बना है, प्राइस एक्शन की वजह से बना, वॉल्यूम की वजह से बना है। तो मैं यही बोलूंगा, कोई पेनी स्टॉक हमें नहीं पता कि कब कितना बड़ा स्टॉक बन जाए। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने ग्रेड को कंट्रोल करना है, इमोशन को कंट्रोल करना है। अब इमोशन कंट्रोल कैसे होते हैं, बहुत सिंपल है। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको छोटा कर दो। अब मैंने आपको बहुत तरीके बता रखे, एक तरीका सिंपल ये है कि जो भी आप अर्न करते हो, ठीक है, मंथली बेसिस में, उसका छोटा हिस्सा इन्वेस्ट करो पेनी स्टॉक में। ठीक है, और उसके बाद छोटा हिस्सा क्या होता है, 2% 3% ऑफ योर मंथली इनकम इन्वेस्ट करके छोड़ दो, और देखो कि क्या होता है। अगर आपको लगता है कि इसमें यार वेल्थ बन रही है, पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस पैसे को आप ग्रो कर सकते हो। मतलब जो 2% 3% का रूल है उसको इंक्रीज करके 4 से 5% लेके आ जाओ। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको एक ही दिन में लगता है कि आपको आज ही कुछ बड़ा करना है, तो भाई भूल जाओ, सो जाओ फिर आराम से म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के। फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बनेगी। ये है लॉन्ग टर्म गेम। ठीक है, जो व्यक्ति लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेगा वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। जो ऊपर का जाने का मतलब भगवान के पास नहीं, इन टर्म्स ऑफ मनी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, दिल से मत लगाना। और जो व्यक्ति सिर्फ आज के बारे में सोच रहा है कि भैया आज ही कमा के निकल जाऊं, तो वो एक दिन ऐसा आएगा, उसका पूरा का पूरा पैसा जो भी उसने अर्न किया स्टॉक मार्केट के थ्रू, इंट्राडे करके या फिर शॉर्ट सेलिंग करके या ऑप्शन बाय सेल करके या फिर इन्वेस्टिंग करके या स्विंग जो भी करके किया है, वो गवा देगा अगर उसने रूल को फॉलो नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ विजन बनाओ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म रहोगे तभी यहाँ पर पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म रहोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये 3 मिनट की जो मैंने आपको ज्ञान दिया है, क्यों ज्ञान देते रहता हूँ, क्यों क्यों देता हूँ, इसलिए देता हूँ भाई कि आप लोग फंसो ना ऊपरी लेवल्स में, आप ट्रैप को समझ पाओ कि कोई कोई स्टॉक ट्रैप में जा रहा है या फिर सच में उसमें अपॉर्चुनिटी है। ये सब चीज़ों को आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो मैं स्टॉक मार्केट में यूट्यूब में कोई नहीं बताने वाला कि कौन सा ट्रैप है, कौन सा आपका रियल वर्थ है। ठीक है, जब वो रियल वर्थ थी तब पैसा लगाना था, 40 पैसे 50 पैसे। ठीक है, अभी 1 रुपये के ऊपर स्टॉक हो चुका है, अभी ऊपर जा सकता है, पोटेंशियल है। देखो जब प्राइस में वॉल्यूम आता है ना, तो स्टॉक 1 रुपये क्या बहुत ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, बहुत ऊपर तक जा सकता है। देख सकते हो मैं स्पेनिश स्टॉक की बात कर रहा हूँ, जब तक स्टॉक में वॉल्यूम है, ठीक है, ये स्टॉक 100 रुपये में जा सकता है। अब हमें नहीं पता कि जो ऑपरेटर जिसने इस पर एंट्री करी है वो क्या चाहता है, कि स्टॉक को कहाँ लेके छोड़ेगा। ठीक है, देखो कंपनी में अभी कुछ अच्छा सुधार नहीं हो रहे, तब भी स्टॉक का भाई इतना भाग रहा है। 16 पैसे थे, 1 रुपये 20 पैसे हो चुका है, काफी हद तक बहुत ऊपर भाग चुका है, और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू को मैच कर चुका है। और जब भी कोई स्टॉक अपनी बुक वैल्यू को मैच कर चुका होता है, वो स्टॉक वहां पर गिरना स्टार्ट होता है। तो ये होता है स्टॉक का फाइनल रेजिस्टेंस। इसके ऊपर ये जा सकता है, ऐसी नहीं है उसको तोड़ के ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन मोस्टली केसेस में जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि पेनी स्टॉक में ये जो बुक वैल्यू होती है, इसको टेस्ट करने के बाद स्टॉक कभी भी धड़ाम हो जाता है। और वैसे देखो कंपनी के अंदर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, प्रॉफिट के हिसाब से तो भैया वही है, जैसे प्रॉफिट पहले थे वही है। लेकिन एक अच्छी बात स्टॉक में ये थी, जो मैंने स्टॉक आपको रिकमेंड किया था, या कोई भी अगर आपको रिकमेंड करता, तो देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग ये थी।
तो आप सीखो कि इस वजह से स्टॉक आपको सजेस्ट किया गया था, 46% का प्रमोटर्स का पैसा था और ₹1 का प्लेज नहीं था। तो ये लॉजिक इनफ है किसी स्टॉक को बाय करने के लिए, साथ में टैक्स फ्री है। तो 3 लॉजिक के साथ आप स्टॉक पे कुछ ना कुछ पैसा लगा सकते हो, किस चीज़ से, जो भी आपके 2% का रूल है उसके हिसाब से। तो ये चीज़ें फॉलो करना जरूरी है। बाकी देखो वॉल्यूम मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। देखो 30 लाख क्वांटिटी ट्रेड की गई थी और सभी की सभी क्वांटिटी लोग घर लेके गए। तो यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिलता है, अभी जो प्राइस एक्शन मुझे दिख रहा है, एज पर द प्राइस एक्शन मैं यही बोलूँगा, स्टॉक में दूरी बना के रखो। ये स्टॉक कभी भी धड़ाम हो सकता है, आपका पैसा यहाँ पर फंसाया जाएगा। वॉल्यूम तो देखो इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस लगातार ऊपर बढ़ रहा है। तो सिंपल क्या करो, जब भी ऐसा आपको दिखे कि यार वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्राइस में मूवमेंट भी आ रही है अच्छी खासी, और आपको लगे कि बाय करना चाहिए, तो बाय मत करा करो, दूरी बना के रखा करो। उसके लिए आपको क्या फॉलो करना है, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बता रखी है मैंने। आपको RSI इंडिकेटर फॉलो करना है और जो सेटिंग रहेगी 80 और 20 की रहेगी, डन कर देना है। और जब भी आपको लगे कि यार मेरा अंदर से आवाज़ आ रही है कि स्टॉक को बाय करो, और स्टॉक ना पेनी स्टॉक था जो भाग चुका है बहुत ज़्यादा, आपका मन कर रहा है बाय करने का, तो बाय मत करा करो। आप ये रूल फॉलो करा करो। क्या करना है, RSI लगा दो, 80-20 की सेटिंग लगा दो। और आपको क्या करना, अगर आपके पास ये पेनी स्टॉक है, मानो सस्ते में बाय किया आपने, ठीक है, और आपको लग रहा है कि यार मैंने तो उसमें मात्र 100-200 रुपये लगाए थे, ठीक है, जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से, ठीक है, और उसके लगाने के बाद वो पैसा आज बड़ा बन गया, मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आपको लालच आ रहा है, लालच ये आ रहा है कि ग्रीड आ रहा है कि मैं स्टॉक को यहाँ पर एवरेज कर लूँ, एवरेज कर लूँ, ऐसा मन कर रहा है। तो एवरेज नहीं करना होता है, ठीक है। और किसी किसी का मन ये कहता है कि मैं स्टॉक को बाय करके चल लूँ, क्या पता 1 से 10 रुपये हो जाए, ऐसे लालच भी आते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। क्या है फॉलो करना है, RSI इंडिकेटर अप्लाई करना है। उसके बाद क्या देखना है, 80 जब भी इसका RSI इंडिकेटर हो जाए पेनी स्टॉक का, या IRCTC का भी हो जाएगी, IRCTC का भी एग्जांपल दिखाऊंगा, आप उसे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। देखो पेनी स्टॉक हो, बड़ा स्टॉक हो, छोटा हो, मिड कैप, जो भी हो, हर किसी की चाल मूवमेंट, हर किसी के इंडिकेटर सेम होते हैं, बस आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अब आपको यूज करना नहीं आएगा तो पैसा तो फंसेगा ना भाई। तो देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट 80 प्लस हो चुका है। जब भी 80 प्लस हो जाए तो मैं क्या करता हूँ, आपको मैं अपना बता देता हूँ। ये स्टॉक में जब भी RSI 80 प्लस हो जाए, आपको यहाँ पर ना तो प्रॉफिट बुक करना, ना लॉस बुक करना है, ना एंट्री करनी है। एंट्री करने का अलग रूल है, वो बताऊंगा बाद में। पहले बताता हूँ कि यहाँ पर आपको कैसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, लॉस मिनिमम करना। बहुत बार बताया, दोबारा बता देता हूँ। RSI जब भी 80 हो जाए तो आपको अपना ट्रेल करना स्टॉप लॉस, मतलब हर कैंडल के नीचे अपनी हर क्वांटिटी आप ट्रेल करो। मानो अगर आपने स्टॉक को यहाँ एक्यूमुलेट किया है, मान लो एक एग्जांपल के तौर में, तो ये आपका नया स्टॉप हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और जब तक ये ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ने दो, बढ़ने दो, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो। अब ये एग्जांपल आपको भी बड़े स्टॉक पे दिखाऊंगा, तो आपको बस जल्दी सीखने को मिलेगा। पैनी स्टॉक में आप बोलोगे सर ये तो लोअर सर्किट में क्लोज हो जाएगा, नहीं होगा। ये तो आप लोग गलती करते हो। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, होता क्या है, देखो बात को समझना। अगर किसी ऑपरेटर को स्टॉक को बेचना है ना, तो वो स्टॉक को लोअर सर्किट में लेके आता है, मानो लेके आया, लेकिन वो दोबारा से उस लोअर सर्किट को खोलता है, क्योंकि उसको भी माल बेचना है, ऑपरेटर को तो माल निकालना है। तो वो कैसे निकालेगा, वो आपको लालच देगा, यहाँ दोबारा फिर हरी हरी कैंडल बनेगी, और उसी हरी कैंडल में आपको अपॉर्चुनिटी निकाल के निकलना है। इसको बोलते हैं रूल। अभी आपको दिखलाऊंगा IRCTC का, उसमें आप रिलेट कर पाओगे। वैसे स्प्लिट हो चुका है तो शायद आपको समझना है। और अब आता है कि इस स्टॉक को बाय कहाँ करना है। अगर जो स्टॉक बहुत पंप हो चुका है, दोबारा बाय कहाँ करें, बहुत सिंपल है। उसके सपोर्ट के आसपास बाय करो। सपोर्ट कहाँ बनता है, देखो लास्ट जो स्विंग होगा, अब वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ये सपोर्ट बनता है इसका 80 पैसे के आसपास। तो 80 पैसे से पहले स्टॉक को बाय नहीं करना है। सपोर्ट के आसपास बाय करोगे तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है बड़ा रहेगा, और यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड ही अपने फेवर में लेके आना है। रिस्क रिवॉर्ड अगर फेवर में रहेगा तो अच्छा कमा पाओगे, नहीं रहेगा तो फिर 1-2 ट्रेड में अच्छा करा, फिर एक ट्रेड में 10 रुपये का लॉस दे दिया, और 2 ट्रेड में 2 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, तो अंत में आप लॉस ही बैठे हो 8 रुपये के। तो ये सब आपको समझनी पड़ेगी। ये साइकोलॉजी है, रिस्क प्रोफाइल है, मनी मैनेजमेंट है, ठीक है। अब IRCTC का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। IRCTC का एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। एक देखो यहाँ IRCTC देखो लगातार पंप हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर RSI इंडिकेटर पंप हो चुका था। RSI इंडिकेटर देखो यहाँ पंप हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ 80 प्लस हुआ था, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 569 रुपये के आसपास, वैसे स्प्लिट हुआ है 1:5 के आसपास का, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ अपना ट्रेल करा, यहाँ ट्रेल करा, यहाँ ट्रेल करा, यहाँ ट्रेल करा, यहाँ ट्रेल करा, ट्रेल करा, ट्रेल करा, ट्रेल करा, ट्रेल करा। देखो इस कैंडल में आपका हिट हो गया, क्या स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आपने प्रॉफिट बुकिंग करी, ठीक है, आपने प्रॉफिट बुकिंग करी। अब आता है रियल गेम। अब देखो आपको एक तरीका और बता रहा हूँ। अब देखो जो ये कैंडल आपने जहाँ पर आपने हिट किया ना, ये प्रॉफिट बुक किया है, इसको क्या करो, इसके लो में आपने प्रॉफिट बुक किया है, इसका जो हाई है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, कितने रुपए का है, 804 रुपये का हाई है। आप क्या करो, 1 रुपये का बफर लगा के एक बिट प्लेस कर दो। GTT ऑर्डर होता है,
ठीक है, तो मैं गलत नहीं बोल रहा, यही होता है। थिंक उसको प्लेस कर दो, डाल दो, बिट छोड़ दो, और जितने का माल आपने यहाँ बेचा था, मानो आपने यहाँ 10,000 रुपये का माल बेचा, सेम 10,000 रुपये आप यहाँ पर एक बिट प्लेस करके छोड़ दो इसकी हाई के ऊपर। बहुत लोग कहते हैं ना हमें मतलब मिसिंग आउट हो जाता है, तो मिसिंग आउट भी रैली नहीं होगी, उसका तरीका बता रहा हूँ। इसका लो आपका प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। आपने 10,000 रुपये का माल दोबारा यहाँ पर एंट्री कर दी, मतलब बिट प्लेस कर दी है, एंट्री नहीं करिए, बिट प्लेस करिए 10,000 रुपये की यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो क्वांटिटी आपने यहाँ ली थी, यहाँ आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, यहाँ पर 10,000 रुपये का माल पे की प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए। लेकिन आपको मिसिंग आउट का होता है ना, फोमो आ जाता है, अरे तुम मिस हो गया, मिस हो गई, रैली मिस हो गई, क्या करूँ। तो आप क्या करो, सेफ प्ले करो, इसके हाई के ऊपर बिट डाल दो दोबारा से 805 के ऊपर, डाल दिया आपने, डाल के छोड़ दो, और देखो फिर जादू क्या होता है। अब जैसे ही ये बिट हिट होगी ना, देखो ये लो तो आपका रहेगा, रहने दो, ये लो नहीं, आपका जीटी टोटल प्लेस होगा, वो कभी भी हिट हो जाएगा। तो जब भी ये हिट होगा आपके पास दोबारा से क्वांटिटी आ जाएगी, सेम क्वांटिटी जो आपने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करी थी, खरीदी ना। तो ये आपका अब बाय जून बन गया 804 रुपये बन गया, और ये जो नीचे का लो है ये आपका स्टॉप लॉस बन गया 734 रुपये का, मात्र 50 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ। अब आप दोबारा से राइड कर रहे हो सवारी, ठीक है, अपर ट्रेंड में जब स्टॉक दोबारा जाएगा हम सवारी कर रहे हैं, देखो दोबारा ऊपर गया, कहाँ तक गया, अब दोबारा से वही फैक्टर आपको लगा देना है स्टॉक में। कौन सा फैक्टर उठाया मैंने, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। कैसे लगाओगे, ठीक है, देखो 80 प्लस हो चुका है, इसमें आपने लगा दिया, इसके नीचे लगा दिया, स्टॉप लॉस सेल कर दिया, इसके नीचे लगा दिया, इसके नीचे लगा दिया, इसके नीचे लगा दिया, इसके नीचे लगा दिया, फाइनली हमने जो सवारी खत्म करी यहाँ करी। तो हमने जो प्रॉफिट बुकिंग करी कहाँ करी, 999, एंट्री कहाँ कर दी 803 में। अब देखो स्टॉक दोबारा नीचे आ गया, समझ गए। तो इससे आपका जो पैसा था वो भी निकल गया मार्केट से, और आपको पैसा दो बार बन गया। तो यही चीज आपको पेनी स्टॉक में अप्लाई करना है, वहां पर वॉल्यूम थोड़ा लेस होगा, लेकिन यहाँ वॉल्यूम ज्यादा था, मैंने आपको रियल एग्जांपल दिखा दिया, समझ गए। अब अगर आपको दोबारा एंट्री करनी है तो आप क्या करोगे, ये इसके हाई में बाय करोगे, या हाई और ये स्टॉप लॉस रहेगा, समझ आ गया। अब ये स्टॉक जितना नीचे गड्ढे में गिर जाए आपको सेहत को हसर नहीं, आपकी सेहत को फर्क नहीं पड़ेगा। और देखो ये स्टॉक दोबारा रजिस्ट्रेशन के नीचे गिर गया, देखो ये हमारा रजिस्ट्रेशन था ऑलमोस्ट, देखो 1001 के ऊपर आसपास रजिस्ट्रेशन लेके दोबारा नीचे गिर गया स्टॉक, समझ आ गया क्या कहना चाहता था। वैल्यू ऑफ आरएसआई, ठीक है, इसको अप्लाई करो, ये आपको इन्वेस्टिंग में हेल्प करेगा, ये आपको हेल्प करेगा कि कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है, उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। और एंट्री कहाँ करनी है उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स, मतलब बहुत सारे प्राइस एक्शन, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, उसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। अभी वीडियो को समाप्त करता हूँ, बड़ा हो रहा है और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। हाँ, कल संडे है तो मेरी प्राइवेट क्लास होने वाली है, तो सिंपली वी आर स्टॉक्स करके हमारा यूट्यूब वो है, इंस्टाग्राम चैनल, यहाँ मैसेज कर देना, मैं आपको क्लासेस के लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। देख लो एक बार, कल ये देखो ये चैनल है हमारा, इसमें मैसेज कर देना, या टेलीग्राम या ट्विटर में मैसेज कर दो, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।